शिवाय। जय महाकाल। मैं वरुण जानी ओम ज्योतिष एस्ट्रो एंड वास्तु की ओर से आज हम बात करेंगे कि कई सारे लोगों के घर में कोई पितृदोष या फिर राहु केतु के दोष के कारण कई लोगों को बहुत सारी परेशानियां भोगनी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि अचानक से हमारे बच्चे जो होते हैं उनका बिहेवियर या फिर हमारे घर वालों का बिहेवियर या हमारे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जैसे कि हमने कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया है और हम उससे डर जाते हैं कि भाई ये चीज़ें क्यों होती है। उसके बाद कई सारी जगह पे अगर हम दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग रहते हैं तो वो लोग डॉक्टर को दिखाते हैं कि ये एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है मेरा बेटा, मेरी बच्ची या फिर मेरी वाइफ, ये मेरा लड़का वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें होना, अनहोनी होना, वो भी ग्रह दशा और पितृदोष या ब्लैक मैजिक यानी कि किसी न किसी के ऊपर तंत्र शास्त्र किया हो तो ये सारी चीज़ें इसमें रहती है। उसका निवारण भी आवश्यक है। सबसे पहले मैं वरुण जानी ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसे शेयर कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो बना सकें। तो अभी हम बात करते हैं कि जब राहु पहले भाव में हो, तीसरे भाव में हो, छठवें भाव में हो और अष्टम भाव में, 12वें भाव में हो, राहु और केतु जब अकेले रहते हैं तब ये सारी चीज़ें होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। राहु की महादशा में दक्षिणायन यानी कि राहु की महादशा जब खत्म होती है, वो समय अगर हम ले लेते हैं तो वो समय में ये सारी चीज़ें होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। डिप्रेशन में आ जाते हैं, कोई कार्य अच्छे से नहीं हो पा रहा है, हमें ऐसा लगता है कि हमारी प्रगति में किसी ने बाधक कर दिया है, किसी ने हमारे ऊपर जादू टोना कर दिया है, तंत्र विद्या कर दिया है। ये सारी चीज़ें हम समझने लगते हैं। बाद में हम किसी को दिखाते हैं, कोई बोलता है कि भाई ये कोई मर गया होगा, आपके घर पे ये बिठाना पड़ेगा, आपको माता जी का दोष है, ये वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें रहती है। सबसे पहले हम बोलते हैं कि दोष जो होता है वो होता है पर इतना अधिकतम भी नहीं होता कि आप लोगों के लाइफ पे आ जाए। दूसरी बात, अगर हम एबनॉर्मल कंडीशन करते हैं तो वो भी ग्रह विचार और ग्रह का जो प्रभाव हमारे माइंड के ऊपर रहता है, काल पुरुष का पूरा बोला जाता है कि उसके बॉडी के हिसाब से हमें उसका परिणाम मिलता है। यानी कि राहु अगर सिर पे हो तो सिर यानी कि माथा का जो बीमारी रहता है, सिर दर्द, ब्रेन स्ट्रोक वगैरह, आंखों में चश्मा आना, कफ की बीमारी, ये सारी चीज़ें रहती है। दूसरा, जब राहु मध्यस्थ अवस्था यानी कि छाती चेस्ट की अवस्था में रहता है तब किसी को न्यूमोनिया है, पेट की बीमारी है, ये सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलती है। कई बार पैरों में की बीमारियां भी देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें ग्रहों के कारण रहती है। यहाँ पे अगर हम बात करने जाए तो हमारी संस्था की ओर से हम ये सजेस्ट करते हैं कि अगर किसी को राहु और केतु का दोष हो तो वो आदमी को सबसे पहले तो भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। दूसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे ऊपर तंत्र शास्त्र किया है, जादू टोना किया है या फिर हमारी वृद्धि अटक गई है, किसी ने बाधक किया है, ये सारी चीज़ों के लिए आपको खुद से सबसे पहले सतर्क होने की ज़रूरत रहती है। आप गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, त्रिशूल लाइए, 10,000 गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, घर में रखिए जिससे आपकी घर की रक्षा रहती है। गायत्री माता को वेद माता बोला गया है। इसके लिए दूसरा अगर हम बात करें तो हमारी संस्था की ओर से अगर हम बात करें तो 1 से 11 मुखी रुद्राक्ष हम सिद्ध करके हम लोग बनाते हैं कि अगर किसी की भी घर में ये सारी चीज़ें रहती है तो उसका पूरा एनालिसिस करके हम लोग 1 मुखी से 11 मुखी रुद्राक्ष घर में रखने का सजेशन और किस तरीके से रखना चाहिए वो हम बोलते हैं। हमारी संस्था में से जो रुद्राक्ष हम देते हैं वो महामृत्युंजय जप और शिव महिम्न स्त्रोत का संपूर्ण कॉम्बिनेशन यानी कि मर्ज करके हम देते हैं, जिसके कारण राहु केतु
का जो दोष रहता है वो भी दूर रहता है। दूसरा, प्रेत, भूत और ये जो हम बोलते हैं कि तंत्र विद्या हमारे पे हुआ है, तो ये सारी चीज़ों को नलीफाई यानी कि दूर करने के लिए हम ये रुद्राक्ष का घर में स्थापन करवाते हैं, जिसके कारण हमारी वृद्धि होती है, पैसों में बढ़ोतरी होती है। अगर बच्चे होते हैं तो पढ़ाई में रुकावट होती है तो वो भी नहीं रहती, वो भी अच्छे से पढ़ पाते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं। दूसरा, हमारे कर्ज बढ़ गया हो और हमें बहुत ज़्यादा पैसों की दिक्कत आने लगती है, तो ये सारी चीज़ें भी अच्छे पॉजिटिव वे में कन्वर्ट होती है। तो उसके लिए हम रुद्राक्ष सिद्ध करके देते हैं, उसे आप अपने हिसाब से मंगवा सकते हो। दूसरे भी कई सारे तरीके हैं कि आप अपने घर में अगर ऐसी सारी कंडीशन है या फिर ऐसे सारे ऑब्जर्वेशन आपको है, तो ये आप अपने हिसाब से भी उसको नलीफाई कर सकते हो। पर अगर आप कोई ब्राह्मण नहीं हो, ज्योतिष नहीं हो, तो इसमें आप रिस्क ना लें, किसी का कंसर्न लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बात रही रुद्राक्ष की, तो रुद्राक्ष को शिव जी का रुद्र अवतार बोला गया है। रुद्राक्ष से आप कई सारी चीजें जैसे कि भूत प्रेत, दूसरा किसी ने अगर तंत्र विद्या किया हो या राहु केतु का असर, वो सब आप दूर कर सकते हो। आप में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ोगे, आप में प्रगति दिखने को मिलेगी, पैसों में बढ़ोतरी होगी, पढ़ाई अच्छी होगी, आपको अच्छी सफलता आगे प्राप्त होगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। रुद्राक्ष रखवाने के बाद उसके ऊपर आप पूजा करते हो, आपको बहुत सारी परेशानियां आपकी दूर होती है। तो ये सारी चीज़ें लोगों की हमने जो समस्याएं हैं वो सब देखने के बाद हमने ये सिद्ध किया हुआ है। अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हो तो हमने हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया है, उसमें आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो। किसी को व्हाट्सअप करना नहीं है, आपको सामने से व्हाट्सअप मैसेज आ जाएगा, क्योंकि व्हाट्सअप हमने बंद कर दिया है। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं जिसका जवाब हम नहीं दे पाते हैं। तो हम आपको अनुरोध करते हैं, आप कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें टेक्स्ट मैसेज करें। मैं वरुण जानी, ओम ज्योतिष एस्ट्रो एंड वास्तु की ओर से नमस्कार। ओम नमः।